देश में परदेश जा रहा था, कमाऊंगा, अपना परिवार चलाऊंगा, अपनी बहन की शादी करूंगा। तूने मेरे पिताजी को मार डाला। रणजीत सिंह, आज मैं यहाँ रहता हूँ, तेरे पास जाता हूँ तो तू मुझे भी मार देगा। इसलिए मैं तेरे हाथों से नहीं मरूंगा। इससे अच्छा है जब मेरा कोई नहीं संसार में, तो मैं भी अपनी आत्महत्या कर लूंगा, तेरे हाथ नहीं जाऊंगा। चलता हूँ, पहाड़ी के टीले से कूद कर अपनी जान दे दूंगा या नहीं दूंगा। शेरा, ये इस सामने वाली बस्ती में बड़ा शोर शराबा हो रहा है। हाँ सर। लेकिन वो देखो सामने जो ऊंची पहाड़ी है, उस पहाड़ी के ऊपर कोई लड़का ऐसा लग रहा है कि कूदने वाला है। उस पहाड़ी से लगता है कूद करके अपनी जान देने वाला है। आज इस लड़के को उस पहाड़ी के ऊपर देखा तो मुझे अपनी कोई कहानी याद आई, लेकिन ये कहानी बताने का वक्त नहीं है शेरा, बल्कि उस लड़के तक पहुंचने का वक्त है। जल्दी करो, चलो उस लड़के को रोकते हैं।
का कोई पता नहीं है। और मेरे बापू को मार तेरे बाप का खून ठाकुर रणजीत सिंह ने कर दिया है। वही ठाकुर रणजीत सिंह को किशनगढ़ वाला है। अच्छा, उसका नाम लेकर के आज वो बुराई बात को तूने ताजा कर दिया है। मेरे जख्मों को ऐसी हवा दी है कि मेरी आंखों में खून उतर आया है। लेकिन सुनो, अगर कोई मुश्किल आफत आती है तो इस तरह से जान नहीं दी जाती है, बल्कि मुश्किल और आफत का डट के सामना करना पड़ता है। सुनो मेरी बात, इस तरह जान देने से क्या फायदा? प्रताप, जब तुम्हारे ऊपर मुसीबत आई तो तुम्हें ऐसा लगा कि इस जिंदगी से अच्छा है मर जाना, आत्महत्या कर लेना। नहीं, आत्महत्या बुज़दिल लोग करते हैं। सुनो, इस दुनिया में कष्ट मुसीबत उठाने वाले तुम इकलौते इंसान नहीं हो। मुझे देखो और मुझे पहचानने की कोशिश करो प्रताप। मैं भी तुम्हारी तरह किशनगढ़ में हंसता खेलता था। मेरा एक छोटा परिवार था किशनगढ़ में। 2-4 बीघा खेती थी। मेरे पिताजी खेती का काम करते थे। मेरी शादी हो गई छोटी सी उम्र में और मैं भी मेहनत करता था। एक दिन मैं घूमने के लिए चला गया था। मेरे पिताजी खेत में काम कर रहे थे। मेरी वाइफ पिताजी के लिए भोजन लेके गई थी और वही दरिंदा जो जुल्म का सौदागर है, कुत्ता कमीना, जिसका नाम रणजीत सिंह है, रास्ते में मेरी वाइफ से मिलकर के छेड़खानी किया। जब मेरी वाइफ ने उसका कहना नहीं किया तो उस हरामजादा ने जबरदस्ती किया। मेरी वाइफ ने शोर मचाया, खेत से मेरे पिताजी दौड़ कर आए, लेकिन उस जुल्म के सौदागर ने उसी टाइम मेरे पिताजी को गोली का निशाना बना दिया। आज मैं उस गांव में होता तो कितना आगे निकल गया होता प्रताप। मैं भी उन दिनों को याद करता हूँ तो मेरी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। लेकिन जब उस दरिंदे की याद करता हूँ
तो आंखों में खून सवार हो जाता। प्रताप, मैं कुछ नहीं कर सका क्योंकि वो गांव का किशनगढ़ का जमींदार था। उसके पास बहुत सारे लोग थे। भागता भागता मैं गया पुलिस वालों के पास, लेकिन पैसे के बलबूते उस जमींदार रंजीत ने पुलिस वालों को पहले से खरीद लिया था। मेरी एक भी पुलिस थाने में नहीं सुनी गई। फिर वो लोग मुझे मारने की कोशिश किए। वहां से किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग निकला। देखा कि एक गाड़ी जा रही थी, उस पे छलांग लगा के बैठ गया अपनी जिंदगी बचाने के लिए। लेकिन जब उन लोगों ने मुझसे पूछा तब उनसे बताया, लेकिन वो भी लोग उनके आदमी ठहरे। उन्होंने मुझे मारने की कोशिश किया। फिर मैं उस गाड़ी से कूद करके भागता भागता इस जंगल की बेहड़ में पहुंचा। यही वो पहाड़ी है जहां पे भाग करके मैंने अपनी जान बचाया था। एक डाकू जिसका नाम सरदार उधम सिंह था, उन्होंने मुझे रोका और अपने सीने से लगाया। मेरी सारी कहानी पूछा, मैंने उन्हें साफ साफ बताया। फिर उन्होंने कहा कि बेटा घबरा मत, ये दुनिया बड़ी जालिम है। इन जालिमों के सामने तुम जैसे गरीबों का गुजारा होने वाला नहीं है। अगर इन जालिमों को खत्म करना है तो तू आज से मेरी शरण में आ जा, मेरे साथ रहे। मैं उन जालिमों से किए हुए उनके जुल्म का एक एक हिसाब एक दिन चुकाऊंगा। तब से डाकू उधम ने ये बंदूक मेरे हाथ में दे दी, मेरे मस्तक पे काला टीका लगा दिया और कसम मां भवानी के सामने दिलवाया कि आज के बाद ये बंदूक की तुम्हारी गोली निकलेगी तो बेसहारा मजलूमों की मदद करने के लिए, ताकि इस दुनिया में दोबारा कोई रंजीत पैदा ना हो। तब से मैंने कसम खाया है और उस रंजीत के किया हुए जुल्म को अपने सीने में दबा रखा था। आज जब तुम्हारी कहानी मैंने सुना प्रताप, तो मुझसे रहा न गया, मैं तुमसे बताने लगा। प्रताप, ये गुफा है, ये काला मस्तक मैंने शौक में नहीं लगाया है, बल्कि इस दुनिया से जुल्म को खत्म करने के लिए और उस जमींदार रंजीत को खत्म करने के लिए ये मस्तक पे काला टीका लगाया है। इसका मतलब मैं और आप एक ही कश्ती के पटवार। प्रताप, लेकिन सरदारजी, उस कमीने से बदला कैसे चुकाया जाएगा? कैसे चुकाया जाएगा? तुम्हें बदला चुकाना है तो एक काम करना पड़ेगा। तुम किसी बहाने से ठाकुर रंजीत सिंह की हवेली पर जाओ और उनसे मुलाकात करो और उनसे प्रार्थना करो कि मैं गरीब हूँ, मुझे रोटी खाने के लिए एक छोटी सी कोई नौकरी दे दीजिए। अगर तुम्हें वहां नौकरी मिल जाती है तो तुम उस रंजीत ठाकुर के सारे राज को लेकर के मुझे बताओगे। मेरा वादा है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हारे पिताजी के और तुम्हारी बहन का बदला उस हराम जादे से चुका लूंगा। सरदारजी, मैं जाऊंगा हवेली और नौकरी मांगूंगा, क्योंकि मुझे उससे बदला चुकाना है। बदला। ठीक है प्रताप, तो फिर चलो मां भवानी के सामने कसम खाओ कि आज के बाद मेरे जो भी कदम उठेंगे
वो गरीब मजलूमों बेसहारों के लिए, उनकी हर मदद के लिए। ठीक है सरदार जी। आओ मेरे साथ। जय मां भवानी। जय मां भवानी। हो मोरा बलमा शेर छबीला में तो नाचूं, मोरा बलमा शेर छबीला में तो तुम्हें देखकर पुष्पा भाग रही है। मालूम नहीं क्या बात है, को शर्म नहीं आ रहा है। अभी तो एक ठुमुक ठुमुक कर नाच रही थी, मैं देख रहा था और मुझे देखा तो मुंह फेर लिया। अरे कहाँ बिटिया पहुँचो? चुप। सामने चलो। क्या हुआ तुम्हें? नजर से नजर मिलाओ। आज एक हफ्ते से ज्यादा हो गया, मेरा दिल व्याकुल हो रहा है। तो देख कर के लिया मुँह तुम्हारे क्यों परेशानी होती यही को